दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम संविधान के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का ये टेस्ट नंबर 1 लेकर के आए हैं। ऐसे ही हम आपके लिए लगभग 200 क्वेश्चन संविधान के सेलेक्ट किए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाने। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं सांसक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। आंसर क्या होगा? यहाँ पे 10 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया। पहला ऑप्शन सही होगा। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर मोतीलाल नेहरू? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो उत्तर होगा यहाँ पे कमल। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। छोटी सी अपडेट आप सबके लिए, सुपर टेट के लिए अगर आप में से बहुत सारे लोग जूनियर सुपर टेट एग्जाम के लिए बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की आप बुक, बहुत ही अच्छा कंटेंट आप इसमें देखने को पाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चाहे आप प्रधानाध्यापक पद के लिए जा रहे हो या फिर जूनियर हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं उस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें, जैसे आप संस्कृत की यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेपर 2 के लिए। सामाजिक अध्ययन की बात करें, यहाँ पे स्टडी गाइड है ये, और ये कॉमन नंबर है। इसमें समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान, तार्किक विज्ञान, ये पेपर 1 के लिए है जो 50 नंबर कॉमन होगा। इसी तरीके से आप प्रधानाध्यापक पद के लिए किताबें ये परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। किताबों की खास बात है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसी तरीके से गणित विज्ञान, और हर प्रश्न के बाद यहाँ पे आपको डिटेल में व्याख्या देखने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक करें और किताबों को परचेज कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके जानकारी पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद इसका व्याख्यात्मक हल लिखा हुआ है, तो आप एक प्रश्न से कई प्रश्न यहाँ से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने सही जवाब होगा यहाँ पे चौथी अनुसूची। ठीक है, अनुसूचियों को आपको पढ़ करके जाना है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा? प्रश्न संख्या 7 आपके सामने सही जवाब होगा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। कोविड-19 ऐसी अन्य परिस्थितियों में सरकार किसी भी व्यक्तियों से बिना वेतन अनिवार्य सेवा ले सकती है, ये किस में उल्लेख है? मूल अधिकारों में, विधिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर नागरिकता में? तो ये मूल अधिकारों में ये बात कही गई। इमरजेंसी के केस में आपसे कार्य लिया जा सकता है बिना वेतन के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। ये 5 अनुच्छेद किस से किस तक हैं? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। तो 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात कही गई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? किसी का नहीं, राज्य का, केंद्रीय शासन का ही, भारत के सभी नागरिकों का। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होंगे ये कर्तव्य होगा राज्य का। आपसे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इसकी क्या आवश्यकता होती है, तो आप आंसर करेंगे ये लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता होती है। संविधान के 36 से 51 अनुच्छेद के बीच इसकी बात कही गई है। और स्रोत अगर आपसे पूछे तो आप आयरलैंड लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया?
क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब होगा यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सरकारी आयोग का गठन क्यों हुआ? किसकी समीक्षा करने के लिए? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने सही जवाब होगा यहाँ पे संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन होता है? अनुच्छेद 254, 260, 263 या फिर 267? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन होता है। उत्तर होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न देखिएगा, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितने बार की जा चुकी है? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है, और 352, 356, 360। यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक एक बार भी नहीं की गई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा एवं लोकसभा, या फिर लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, सही जवाब होगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 16वां प्रश्न देखिएगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? प्रश्न संख्या 16 आपके सामने। तो कम से कम 10 साल का वकील होना चाहिए, 10 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में पहला ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। देखिएगा, संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? क्वेश्चन नंबर 18 एकल संक्रमणी मतदान द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका उत्तर आप सभी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर आप सभी को लिखना है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो 25 वर्ष की आयु, 30 या फिर 18 या फिर 21। तो पंचायत चुनाव दोस्तों इस बार अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है DSSB PRT का बैच कोर्स। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले वनडे एग्जाम स्टडी रेफरल कोड का प्रयोग करें और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने से पहले भी आप वनडे एग्जाम स्टडी रेफरल कोड का प्रयोग करें। साथ ही साथ फ्री में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है सुपर टेट एग्जाम के लिए, तो जरूर एनरोल करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को।